कंगना रनौत के बयान से सियासत गरम, विपक्ष ने उठाए बड़े सवाल। सियासत में मचा दिया तूफान। क्या राजनीति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां शब्द ही सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं? दरअसल मामला जुड़ा है कंगना रनौत के उस बयान से जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया और बस यहीं से शुरू हो गया सियासी संग्राम। बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे बताया मर्यादा के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कंगना के समर्थन में भी उतर आए और इसे सीधी बात कहकर सही ठहराया। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने अपनी राय रखी, कहीं विरोध तो कहीं समर्थन। लेकिन असली सवाल अब भी कायम है, क्या यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल? क्योंकि जब चुनावी माहौल करीब हो तो हर शब्द एक संदेश बन जाता है और कभी-कभी एक बयान ही पूरे चुनाव का रुख बदल देता है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले दिनों पर। क्या ये विवाद यहीं शांत हो जाएगा या फिर और बड़ा रूप लेगा? चलिए सुनते हैं कंगना ने क्या कहा। तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा। हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूँ, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूँ। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले दे करके वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूँ, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है,
50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8,000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया? क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। माननीय, जो भी चर्चा के दौरान जो भी सदस्य असंसदीय शब्द आया होगा वो शामिल नहीं होगा चर्चा में। अब अगर है तो नहीं होगा, अगर असंसदीय नहीं है तो शामिल होगा। भी नहीं जाएगा। अब आपने किस चीज को कहा? जिस चीज को सारी व्यवस्था करेंगे, जेल के शिक्षकों में रहोगे और रहे और रहोगे। नहीं बोल सकते। आप सीधे बात नहीं करेंगे माननीय सदस्य, आप सीधे बात नहीं करेंगे, आप सीधे बात नहीं करेंगे। आप पीठ को संबोधित करिए, आप पीठ को संबोधित करिए। ये आमने सामने बहस का मुद्दा नहीं है। आप संसद में हैं। माननीय संजय सिंह, माननीय सदस्य, आप पीठ को संबोधित करिए। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्पीकर श्री पी सुनील जी। देखिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो चर्चा होती है उसमें शब्दों का संयम ये आवश्यक होता है। आरोप लगाने पे मनाही नहीं है, लेकिन आरोपों की भी एक सीमा होती है शब्दों की, उसका पालन करना होगा। सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से यह देश को मालूम होना चाहिए। हमारे टोटल बजट का भारत सरकार ने जो पूरा बजट 2026 और 27 के लिए प्रस्तुत किया मान्यवर, उसका मात्र 3.6% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह स्पष्ट करता है सरकार की मंशा को। यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं, कितना विकास वहां पर करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख योजना है जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार बार पीटती है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वो जल जीवन मिशन क्या है मान्यवर, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही ताजा और वायरल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।